भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धिसंगत, तर्कसंगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धिसंगत है, जो बात तर्कसंगत है, वह बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता। एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय वे जिनके बारे में निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। जिन तीन प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद हैं, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को न भूलें। तीसरा भाग, बौद्ध जीवन मार्ग। शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुख कर होता है। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। शील, सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। 14, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म न करे, अप्रमाद से न रहे, मिथ्या दृष्टि न रखे, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करे। जो कोई शुभ कर्म करने में डील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं, जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी के बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में डील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे, वह पाप में आनंद न माने। पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है
संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। स्वयंकृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत दुःशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। 2. लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक सबुद्ध का श्रावक है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, वस्तु विशेष की हानि से दुख पैदा होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा, वे बंधन मुक्त हैं। है काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है उसे लोग प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म पर लोक में उसका स्वागत करते हैं। 3. क्लेश और द्वेष, किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धम्म विचय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वह प्रतजित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा न दे वही श्रमण है। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है और न जान से मारता है वह सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निःशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं। जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है, चाहे वह अलंकृत हो तो भी। यदि उसकी चर्चा विषय नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिरचित है, ब्रह्मचारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह न सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकार, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। 4. क्रोध और शत्रुता, क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का वैर शांत होता है। शत्रु शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है?
आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं। जय से वैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिता छोड़कर सुख पूर्वक सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं, वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है। 5 मान, मन और मन के मैल आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल, अस्थिर, दुरक्ष, दुनिवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप या द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्तमलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होवोगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करे चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है, अविद्या सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धियुक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रहती है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओक बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भुस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने से सदा खिंजा ही रहता है, उसके आंसू बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्तमलों के क्षय से बहुत दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। 6 अपना आप और आत्मविजय। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्मविजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख अरहतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है,
तो जिस प्रकार काष्ठ, बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्ध अशुद्ध प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है, स्वयं ही वह पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही व्यक्तिगत हैं, कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आदमी स्वयं अपने पाप का फल भोगता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों व्यक्तिगत हैं, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। 7. बुद्धि, न्याय और संगति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत पुरुष घृणा। पापी पुरुषों की संगति न करे, नीच पुरुषों की संगति न करे। सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। जो धर्मामृत का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं, बड़ी लोग लकड़ी सीधा करते हैं। और पंडित जन अपने आप को विनीत, नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म सुन चुकने तेनु अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्म से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, शांत आदमी का योजना लंबा होता है। धम्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं।
यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है। यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहीं पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है, उतने अंश में वह भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी की पंडित संगति करे, तो भी वह सद्धम्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी पंडित की संगति करे, जो भी वह सद्धम्म को जान ले सकता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को। दुर्मेधा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीतियुक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं, तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है। लेकिन जब पाप कर्म पकता है, तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है, तो वह उसके शुक्त अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफेद हो गए हों, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्ध है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक वृद्ध है। अधिक बोलने से व सुरवण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है, तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धम्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धम्म रक्षक को ही अन्यायी कह सकते हैं। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से ही आदमी धम्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने, जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, जो धम्म के विषय कभी प्रमाद नहीं करता, वही धम्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, धैर्यवान, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना ही अच्छा है। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे, जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है, भोग की सामग्री सुखकर होती है, शुभ कर्म का करना सुखकर होता है, अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है। सारे दुख का नाश सुखकर है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु के समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पट का। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है, तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। 8. चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो।
यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों में ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ बोलता या करता है तो वह दुख भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचार से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में से उबारो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं, यह जहां चाहे वहां जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। पहले तो यह चित्त जहां चाहे वहां गया, लेकिन अब ये इस चित्त को वैसे ही काबू में रखूंगा जैसे अंकुशधारी हथवान मस्त हाथी को। जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, इसे काबू में रखना कठिन है। किंतु साधना युक्त चित्त सुखावह होता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार काम राग के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता पिता ही कर सकते और न अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं।